हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट सिबलिंग स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, द गेस्ट हाउस। सो लेट्स स्टार्ट। या ये जो कह रहे हैं द गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसा हाउस जहाँ पे गेस्ट आते हों, सिंपल है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो राइटर हैं ये जो पोएम के पोएट हैं, उनका नाम है जलालुद्दीन रूमी। क्या नाम है? जलालुद्दीन रूमी। ये इनका पोएट और पोएम्स के पोएट्स का लर्न कर लेना, क्योंकि ये सब मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना। और ट्रांसलेटेड बाय कोलमैन बार्क्स। ओके, तो दिस बीइंग ह्यूमन इज अ गेस्ट हाउस, एवरी मॉर्निंग अ न्यू अराइवल। अब ये जो पोएट है ना, ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, इन्होंने ह्यूमन बीइंग को एक गेस्ट हाउस से कंपेयर किया है। ठीक है, जैसे आप भी अपने आप को कुछ लोगों से कंपेयर करते हो, राइट? चलो, ह्यूमन बीइंग उसे गेस्ट हाउस से कंपेयर करा है कि जैसे गेस्ट हाउस में क्या होता है, हर दिन एक नया गेस्ट आता है ना। गेस्ट हाउस वही होता है जहाँ पे हर दिन या कुछ दिन में गेस्ट आते रहते हैं, आना जाना रहता है गेस्ट का। वैसे ह्यूमन में भी आना जाना रहता है गेस्ट का। और वो कैसा और उन गेस्ट को पोएट ने कैसे कंपेयर करा है? जॉय, डिप्रेशन, मीननेस, डिस्प्रेशन। जॉय, डिस्प्रेशन एंड मीननेस कहते हैं सेल्फिशनेस में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मीननेस एंड सम मोमेंटरी अवेयरनेस कम्स एज एन अनएक्सपेक्टेड विजिटर। ये सब कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो गेस्ट हाउस में आ जाते हैं बिना बताए। गेस्ट कैसे आते हैं? बिना बताए आते हैं, है ना। अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाएंगे अचानक से, वेलकम द बैक। है ना। और यहाँ पे भी ऐसे लिखा है एवरी मॉर्निंग अ न्यू अराइवल, हर दिन एक नया गेस्ट आता रहता है। तो वेलकम एंड एंटरटेन देम ऑल। अब पोएट कह रहे हैं कि उन सबको वेलकम करो, उनका वेलकम करो और उनको एंटरटेन करो। ये नहीं कि बस जॉय को ही एंटरटेन करना है, बस खुशी, है ना, खुशी अच्छी चीज़ों को एंटरटेन करना है। डिप्रेशन, सॉरोज, क्राउड ऑफ सॉरो, यहाँ पे लिखा भी है इवन इफ दे आर क्राउड ऑफ सॉरोज हु वायलेंटली स्वीप अ हाउस एम्प्टी ऑफ इट्स फर्नीचर। कह रहे बस क्या बोलते हैं, जॉयस को ही एंटरटेन नहीं करना, वेलकम नहीं करना, आपको क्राउड ऑफ सॉरोज को भी करना है। दुख के पहाड़ को भी, कह रहे दुख के पहाड़ को भी वेलकम करो। ऐसा नहीं कह रही डोर पे ही बाय क्राउड ऑफ सॉरोज, तुम्हारे लिए वेलकम की जगह नहीं है, निकला यहाँ से पहले फुर्सत में। वो नहीं करना, पोएट मना कर रहे हैं। एंड स्टिल ट्रीट ईच गेस्ट ऑनरेबली, ही मे बी क्लियरिंग यू आउट फॉर सम न्यू डिलाइट। ये कह रहे स्टिल उन सारे गेस्ट को ऑनरेबली वेलकम करो, एंटरटेन करो। क्या पता ही मे बी क्लियरिंग यू आउट फॉर सम न्यू डिलाइट, क्या पता वो जो क्राउड ऑफ सॉरोज है वो सब कुछ क्लियर कर रहा हो ताकि तुमको हैप्पीनेस मिले, नई खुशी मिले, लाइक न्यू डिलाइट, हैप्पीनेस, है ना। द डार्क थॉट, द शेम, द मैलिस, मीट देम एट द डोर लाफिंग एंड इन्वाइट देम इन। अभी कह रहे हो जो डार्क थॉट है ना, द शेम है, द मैलिस है, इन सबको तुम डोर से ही मीट देम डोर लाफिंग एंड इनवाइट देम इन। ये कह रहा हूँ डोर से ही ना हंसते हंसते इनका वेलकम करो। मतलब ये कह रहे कि सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही वेलकम नहीं करना है, बुरी बुरी चीज़ों को भी वेलकम करना है। मैलिस क्या बोलते हैं इसमें, तुम्हें मैलिस को उसे कहते हैं मतलब तुम्हें द डिज़ायर टू डू हार्म, किसी को चोट पहुँचाना, या फिर द शेम, है ना, द डार्क थॉट, अच्छे विचार, गंदे विचार, इन सबको भी वेलकम करना है, हंसते हुए वेलकम करो इन सब का भी। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर कम्स बिकॉज ईच हैज़ बीन सेंट एज गाइड फ्रॉम बियॉन्ड। अभी कह रहा है बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, है ना, फॉर वॉट एवर कम्स, थैंकफुल रहो, तुम हमेशा थैंकफुल रहो मेरे पास जो भी आता है, क्योंकि हर एक गेस्ट जो भी, भले वो क्राउड ऑफ सॉरोज ही क्यों ना हो, भले वो मैलिस क्यों ना हो, भले वो डार्क थॉट क्यों ना हो, क्योंकि वो सब चीज़ बियॉन्ड से भेजा गया है, मतलब गॉड से भेजा गया है, गॉड की तरफ से ऐसे मतलब भेजा गया है ताकि वो तुम्हें गाइड कर सके। अब आप सोचो
कि ये सब क्यों भेजें, भगवान क्यों भेजते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं भेजते, जैसे जॉय, हम बस खुशी, हैप्पीनेस, ये सब क्यों भेजना पड़ता है? क्योंकि तभी तो आप उन सारी चीज़ों से लड़ना सीखोगे, परिस्थितियों से कैसे लड़ोगे। इसलिए इन सब को भी ऐसे नहीं कह रहे बस हैप्पीनेस, बस आराम से जी लो। परिश्रम सुना है ना वर्ड, परिश्रम करना आना चाहिए आपको। मान लो कभी कैसी परिस्थिति में आ जाओ, है ना, तो उससे लड़ना आपको आना चाहिए। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को भी वेलकम करना पड़ेगा अपने गेस्ट हाउस में, अपने ह्यूमन बीइंग के अंदर। जलालुद्दीन रूमी, ट्रांसलेटेड बाय कोलमैन बाग्स। तो गाइस, इस चैप्टर का हमने कर दिया है एंड। एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। और अगर इस वीडियो में 100 to 100+ लाइक्स हो जाएंगे तो मैं इस चैप्टर का एक फ़ोटो डालूँगी, पोस्ट डालूँगी, मतलब उस पर इस चैप्टर का पूरा समरी होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और थोड़े ऊपर से कीवर्ड्स भी डालूँगी फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड गाइस, पढ़ाई करते रहना, बाय बाय।